नमस्कार, आप देख रहे हैं अगस्त साप्ताहिक समाचार। उड़ीसा से इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर में राज्य में पूरी जिले के ब्रह्मगिरी स्थित अलानाथ मंदिर में अनसर अवधि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रवि धान संग्रह की अवधि बढ़ाई गई और महानदी जल विवाद फिर सुर्खियों में है। रायगढ़ के मां माझी करियाणी मंदिर से आई, जहां दान पेटियों से रिकॉर्ड 1.26 करोड़ रुपए, वहीं सोना, चांदी और विदेशी मुद्रा भी मिले। राष्ट्र स्तर पर असम में भीषण बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जबकि पुणे में दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 28 नागरिकों की मौत, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर बताया। खेल जगत में भारत की महिला टीम एशियन गेम्स के लिए घोषित हुई, लेकिन आयरलैंड ने भारत को T20 सीरीज में हराकर चौंकाया और महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बाहर कर दिया। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अब बच्चों को मिलेगी संशोधित किताबें। ओडिशा के सभी स्कूलों में इस शैक्षणिक वर्ष संशोधित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्यालय एवं जन शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि छात्र अब संशोधित किताबों से ही पढ़ाई करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर किताबों में हुई त्रुटियों की जांच पूरी कर ली गई है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर अन्य जिम्मेदारों पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। संशोधित किताबें जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रधानाध्यापकों को माध्यम से वितरित होंगी। देश में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। फरवरी 2027 से शुरू होने वाले दूसरे चरण की जनगणना के लिए प्री टेस्ट 1 जुलाई से आरंभ हो गया है। ये प्री टेस्ट उड़ीसा के मयूरभंज और राजधानी भुवनेश्वर से शुरू किया गया। पहले चरण की जनगणना 5 मई तक पूरी हो चुकी है और उसके बाद मैपिंग का काम भी समाप्त हो गया। अब जिला स्तरीय हैंडबुक तैयार करने का कार्य चल रहा है। दूसरी चरण की जनगणना से पहले 20 दिन तक प्री टेस्ट किया जाएगा, जिसमें 10 से 15,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने रबी धान संग्रह अवधि को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने जानकारी दी है। सरकार ने इस बार 20 लाख मीट्रिक टन धान संग्रह का लक्ष्य रखा था। अब तक 18.79 लाख मीट्रिक टन धान संग्रह हो चुका है। 5 जिलों में अभी भी धान पड़ा हुआ है, जिसके कारण सरकार ने अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल रही है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच लंबे समय से चल रहे इस जल विवाद के जल्द सुलझने की संभावना जताई जा रही है। अधिवक्ता जनरल पीताम्बर आचार्य ने जानकारी दी है कि संयुक्त तकनीकी टीम ने ट्रिब्यूनल में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही दोनों राज्यों के बीच सचिव स्तरीय बैठक आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को ट्रिब्यूनल में होगी। पुरी जिले के ब्रह्मगिरी स्थित अलानाथ मंदिर में अनसर अवधि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों के देवस्नान पूर्णिमा के बाद अनसर काल में जाने के कारण भक्त दर्शन से वंचित हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अलानाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता है कि 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन 15 दिनों के लिए आराम करते हैं। इस दौरान भक्त 13वीं सदी के अलानाथ मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बालियंता के बहुचर्चित सौम्य हत्याकांड में क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी सफलता मिली है। मामले में एक और आरोपी सुभाष भोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही इस हत्याकांड में अब तक कुल 20 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। ये घटना 7 मई को हुई थी, जब सड़क दुर्घटना और एक युवती के साथ कथित अभद्रता को लेकर सौम्य की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई थी। ये मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना रहा। ओडिशा के मालकानगिरी जिले की सबसे चर्चित लूटकांड का पर्दाफाश हो गया है। 5 साल पहले हुए इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने लुटेरा दंपति को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से गिरफ्तार कर लिया है। मार्च 2021 में मालकानगिरी के एक सोना व्यापारी के घर में किराएदार बनकर रह रहे दंपति ने विश्वास में मिठाई मिलाकर परिवार और पड़ोसियों को बेहोश कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने 700 ग्राम सोना, 2 लाख रुपए नकद और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए थे। पुलिस ने लंबे समय तक तलाश के बाद साइबर सेल की मदद से दंपति का पता लगाया। रायगढ़ के मां माझी करियाणी मंदिर में रिकॉर्ड दान। रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध मां माझी करियाणी मंदिर की 9 दान पेटियां सोमवार को खोली गई। गिनती में कुल 1,26,26,854 रुपए, 32 ग्राम सोना, 1 किलो 300 ग्राम चांदी और 9 विदेशी मुद्रा मिले। इनमें से लगभग 3,97,000 रुपए ऑनलाइन दान के रूप में आए। पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक दान राशि मिलने पर मंदिर प्रबंधन समिति ने संतोष जताया है। गिनती की पूरी राशि मां माझी करियाणी ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा की जाएगी। राष्ट्रीय खबरों में देखें तो जम्मू कश्मीर में 35 साल पुराने सल्ला भट्ट दुष्कर्म और हत्या मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है।
स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने इस मामले में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ये मामला 1990 के उस दौर का है जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा था। आरोप है कि 18 अप्रैल 1990 को सरला भट्ट का अपहरण किया गया और उनके साथ दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। चार्जशीट में JKLF प्रमुख यासिन मलिक समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया। असम में भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में करीब 22,124 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश और नदियों के उफान से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिला है, जहां लगभग 15,483 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के चलते 96 गांव जलमग्न हो गए हैं और करीब 1690 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। इसी बीच सिमेन नदी पर बना एक रेलवे ब्रिज बह जाने की भी सूचना है, जिससे परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से फोन पर बातचीत की सहायता का आश्वासन भी दिया है। नाबालिग के साथ दरिंदगी के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी। महाराष्ट्र को झकझोर कर देने वाले पुणे के भोर नसरापुर नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी और मर्डर केस में अदालत ने अपने ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुना दिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी भीमराव प्रभाकर कामले को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस अपराध की क्रूरता और बर्बरता को देखते हुए इसे दुर्लभतम से दुर्लभ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों की श्रेणी में रखा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 65 वर्षीय विनोद कामले को फांसी पर चढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए 2 विनाशकारी भूकंपों के 5 दिन बाद सोमवार तड़के एक और तेज आफ्टर शॉक ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता 4.6 मैग्नीट्यूड बताई है, जबकि कोलंबिया भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे 5.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप बताया। राजधानी कराकास और सबसे प्रभावित बंदरगाह शहर ला गुआइरा में यह झटका महसूस किया गया, जहां रेस्क्यू टीमें अब भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही है। अब तक इस आपदा में 1719 लोगों की मौत हो चुकी है, 5034 लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री मोदी को FAO का सर्वोच्च एग्रीकोला मेडल दिया गया था। मोदी को इससे पहले 2018 में सियोल पीस प्राइज और संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिल चुका है। 3 दिवसीय राज्य दौरे पर सेशल्स पहुंचे PM मोदी ने राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ बैठक की। पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान में 28 नागरिकों की मौत। संयुक्त राष्ट्र मिशन UNAMA ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमा प्रांतों में किए गए हवाई हमलों में कम से कम 28 नागरिकों की मौत हो गई है और 49 घायल हुए हैं। तालिबान सरकार ने इसे कायराना हमला बताया है और कहा कि घरों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले आतंकी ठिकानों पर किए गए थे। अफगानिस्तान ने नागरिकों की मौत का आंकड़ा 36 बताया है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच सीमा पर लगातार झड़पें और हवाई हमले हो रहे हैं, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। खेल जगत की खबरों में BCCI ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की है। 15 सदस्यीय टीम में ICC महिला T20 विश्व कप टीम को बरकरार रखा गया है। केवल एक बदलाव के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज G कमलिनी ने यास्तिका भाटिया की जगह ली है। भारत 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में मौजूदा चैंपियन के रूप में उतरेगा। पिछले बार हांगझो चीन में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी और उप कप्तान स्मृति मंधाना होंगी। क्रिकेट की खबरों में आयरलैंड ने भारत को हराकर रचा इतिहास। सीरीज 2-0 से जीती। बेलफास्ट में खेले गए ये मैच। दूसरे T20 मैच में आयरलैंड ने भारत को 1 रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। भारतीय मूल के गेंदबाज जय मुदंडा की घातक गेंदबाजी और हैरी टैक्टर की शानदार अर्धशतकीय पारी ने आयरलैंड को जीत दिलाई। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 154 रन बनाए, जबकि टीम इंडिया तिलक वर्मा के अर्धशतक के बावजूद 153 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही आयरलैंड ने भारत का सुपड़ा साफ कर दिया और इतिहास रच दिया। वहीं महिला T20 विश्व कप से बाहर हुई टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने दी 6 विकेट से मात। लॉर्ड्स में खेले गए महिला T20 विश्व कप 2026 के अहम मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर की धमाकेदार 56 और स्मृति मंधाना की 38 व शेफाली वर्मा की 34 की शानदार साझेदारी के दम पर 170/4 का स्कोर खड़ा किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एलिंसे पेरी 56 और एशली गार्डनर की 53 रन की बेहतरीन पारियों से लक्ष्य हासिल कर लिया।
मनोरंजन जगत की खबरों में बीजेडी से निलंबन और सोशल मीडिया पर लगातार तीखी आलोचना के बाद अब श्रीमयी मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार राजनीति नहीं बल्कि सिनेमा के जरिए। पसापाली नामक ओडिया फिल्म में श्रीमयी मिश्रा मुख्य भूमिका निभाने जा रही है। ये फिल्म प्रशांत कर की पुस्तक की परिकल्पना पर आधारित है और ओडिशा की वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों को पर्दे पर उतारने का प्रयास करेगी। फिल्म का शुभ मुहूर्त कटक जिले में हुआ। लंबे समय तक बीजेडी में सक्रिय रही श्रीमयी मिश्रा ने 2024 में पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर नेतृत्व की आलोचना शुरू कर दी थी। अब पसापाली के जरिए वह राजनीति की परतें फिल्मी अंदाज में उजागर कर सकती हैं। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें, उड़ीसा से लेकर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक और खेल जगत की अहम सुर्खियां। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए ऑर्गस डिजिटल के साथ। धन्यवाद।